हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग अपने इंग्लिश ग्रामर के सेशन में मॉडल्स पढ़ने वाले हैं। दोस्त, ये मॉडल बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम लोग फैशन वर्ल्ड में मॉडल देखते हैं। ये हमारे इंग्लिश ग्रामर का मॉडल है। तो आखिर इसको हम लोग मॉडल क्यों बोलते हैं, अब इसको समझते हैं। ये एक्चुअली में एक्जुलरीज का पार्ट है दोस्त। मॉडल एक्जुलरीज भी इसको बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है, मॉडल एक्जुलरीज। आखिर इसको मॉडल एक्जुलरीज क्यों बोल रहे हैं, पहले ये समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं एक्जुलरीज किसको बोलते हैं। एक्जुलरीज बोलते हैं जो कि मेन वर्ब को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। यहां तक तो क्लियर है दोस्त, कि वैसे शब्द जो मेन वर्ब को एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं उसको हम लोग एक्जुलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इस तरह के नामों से हम लोग उनको जानते हैं। तो सर यहां पर भी तो है, तो हम लोग इसको मॉडल क्यों बोले, एक्जुलरीज क्यों नहीं बोल रहे है? तो दोस्त एक्जुलरीज ही ना, ये भी हमारे मेन वर्ब को एक्सप्रेस करने में मदद करता है। लेकिन एक थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ये समझेंगे कि ये इसका तो अपना तो कोई अर्थ होता नहीं है। जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, इनका कोई अपना अर्थ तो होता नहीं है, कोई खास अर्थ। बस ये टेंस को एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे इज, एम, आर लगा देते हैं तो हम लोग प्रेजेंट समझते हैं, वाज, वर लगा दिए तो हम लोग पास्ट समझते हैं, ऐसे शैल विल लगा दिए तो हम लोग फ्यूचर समझते हैं, यही समझते हैं दोस्त। लेकिन थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा इनसे कुछ अलग टाइप का अर्थ लगता है। एक वाक्य में जब आप इसको यूज कर देंगे तो एक अलग टाइप का अर्थ ये देना शुरू कर देता है। आप बोलेंगे सर किस तरह का ये अर्थ देता है? तो जब इसको वाक्य में यूज कर देंगे तो कुछ इस तरह का हमको ये अर्थ देना शुरू कर देगा दोस्त। ये वाला अर्थ देगा ये हमको, ठीक है। अब तो कौन कौन सा देगा आप समझिए इसको। सबसे पहले तो एबिलिटी का अर्थ देता है। एबिलिटी मतलब होता है योग्यता। जैसे आप किसी चीज को करने में योग्य हैं, सक्षम हैं, कैपेबल हैं, तो हम लोग उसके लिए एबिलिटी का यूज करते हैं दोस्त। तो ये का अर्थ देता है। तो आप बोलेंगे सर एक्जुलरी से इसका अर्थ निकलता है? यस, निकल सकता है बाबू, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दैट इज वाई इट इज सेड मॉडल्स। क्यों बोले थे? ये हमारा अंग्रेजी का मॉडल है, इसमें की अपनी एक अलग पहचान है दोस्त, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटीज का, संभावना का ये अर्थ देता है। ड्यूटी यानी कर्तव्य का अर्थ देता है। सजेशन सुझाव का अर्थ देता है। इंस्ट्रक्शन निर्देश का अर्थ देता है। नेसेसिटी आवश्यकता, जब आपको जरूरत होती है तो उसके लिए आप बताते हैं। ऑब्लिगेशन कर्तव्य, एहसास, उपकार, इस तरह का अर्थ ये देता है। परमिशन अनुमति, आज्ञा का अर्थ देता है। यानी कि जब एक वाक्य में हम लोग मॉडल्स को यूज कर लेते हैं तो इस तरह का अर्थ हमको देना शुरू करता है दोस्त। अब इस तरह का अर्थ जब देगा तो इसका यूज कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे? देखिए क्या होता है ना कि मॉडल को समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग किताब में आप देखेंगे कि लिखा रहता है कि 13 मॉडल्स हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, आपका आउट टू, डेयर, नीड, इस तरह का आपको टोटल 13 लोग बता देते हैं। लेकिन इसको अगर हम लोग समझने की कोशिश करें दोस्त तो और हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे आज, ठीक है। कुछ हम लोग अभी समझ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये तो हमारा इसका अर्थ निकलता है। तो मॉडल का जो टाइप होता है, मॉडल हम लोग के पास दो तरह का मॉडल होता है। एक जो होता है सिंगल वर्ड मॉडल एक्जुलरीज, मतलब एक शब्द वाला मॉडल एक्जुलरीज होता है। और एक होता है फ्रेजल मतलब मॉडल होता है। फ्रेजल मतलब जिसमें एक से ज्यादा शब्द का हम लोग यूज करते हैं एंड दैट विल गिव यू एक्स्ट्रा मीनिंग ऑफ दैट पार्टिकुलर वर्ड। ओके, तो यहां हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सिंगल वर्ड मॉडल क्या है। कैन, मे, मस्ट, शैल, विल, कुड, माइट, शुड, वुड। आप यहां ध्यान दीजिए, कैन का पास्ट क्या होता है? कुड, मे का माइट, मस्ट, शैल का शुड, विल का वुड। ये सब सिंगल वर्ड है दोस्त, ठीक है। ये सिंगल वर्ड है। सिंगल वर्ड लगाएंगे हम लोग का बहुत सारा अर्थ आएगा, जब यूज करेंगे तो हम लोग को और अच्छा समझ में आएगा बाबू। दूसरा है फ्रेजल मॉडल एक्जुलरीज। आप बोलेंगे सर फ्रेजल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फ्रेज हम जानते हैं ना बाबू, जब कोई फ्रेज में क्या होता है, फ्रेजल वर्ब भी होता है, कोई हम लोग दूसरा फ्रेज भी यूज करते हैं, मतलब एक से ज्यादा शब्द का यूज होगा और वो अपना अर्थ छोड़ के कुछ और अर्थ निकाल के देगा, ठीक है। अपना अर्थ छोड़ के कोई दूसरा अर्थ देगा हमको। जब तक दूसरा अर्थ नहीं आएगा हम लोग उसको फ्रेज नहीं बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना। अब यहां पर देखिए
फ्रेजल मॉडल एक्चुअली क्या होगा? बी एबल टू, यहां देखिए, बी एबल टू, बी सपोज टू, हैव टू, आउट टू, हैव बेटर, बी गोइंग टू, बी टू, हैव गॉट टू, यूज टू। इस तरह का हम लोग क्या है, फ्रेजल मॉडल एक्सुअलरीज का हम लोग यूज करेंगे। सबका अर्थ अलग अलग है बाबू। हम आपको हर वाक्य का जो हम लोग यहां पर लिखे हैं उसको वाक्य में बना बना के भी सीखेंगे, कैसे उसका अर्थ आता है दोस्त, एक एक करके सीखेंगे। हम पहले आपको यह समझाते हैं कि एक वाक्य में अगर हम लोग इस तरह के मॉडल्स का यूज करेंगे तो एक्चुअल में उसका अर्थ कैसा आता है, मीनिंग कैसा आएगा, यह समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे हम कुछ स्टेटमेंट्स आपको देंगे, वो स्टेटमेंट में आपको पता चलेगा कि हम लोग लिख रहे हैं तो लिख तो देते हैं दोस्त, अर्थ क्या निकलता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। You need to understand what is the meaning of the sentence. Say for example, if you are going to use a sentence, say for example, I can go, or I could go, I may go. These are the sentences. हम लोग यूज तो कर लिए, बट उसका एक्चुअल अर्थ क्या होगा बाबू? You need to understand the exact meaning of the sentence. Why have you used this sentence? There must be some purpose behind that. Must be some motto. What are those? अब यहां पर हम लोग समझेंगे कि वो दोष क्या है। जैसे आई कैन गो हम लोग यहां लिखे ना बाबू, आई कैन गो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकलेगा यहां समझिए। आई एम एबल टू गो, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग सिंपल एक अर्थ बताते हैं हम आपको, जैसे बोलते हैं ना कि आई कैन डू इट, मतलब मैं इस काम को कर सकता हूं। और सर हम लोग क्या बोलते हैं जब हम लोग क्लास के अंदर में एंटर करते हैं या किसी से कोई चीज पूछते हैं तो क्या बोलते हैं, मैं टेक योर पेन, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूं, या मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर। तो यहां पर जब इस तरह का वाक्य यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी से कुछ परमिशन लेना चाहते हैं। जैसे क्लास के अंदर में आप एंटर करते हैं तो क्या होता है, मे आई कम इन सर, आप अपने टीचर से परमिशन लेते हैं सो दैट कि यू कैन एंटर ओवर देयर, आप वहां पर आ सकें। जैसे मैं यूज योर पेन, मतलब क्या मैं आपका कलम यूज कर सकता हूं, मतलब हम आपसे परमिशन ले रहे हैं, ठीक है। आई कैन डू इट, मतलब मैं उस काम को कर सकता हूं, तो मतलब क्या अर्थ निकल रहा है, व्हाट काइंड ऑफ मीनिंग्स, क्या मीनिंग्स आ रहे हैं सब सेंटेंसेस का, तब यहां समझिए। आई कैन गो का मतलब होता है आई एम एबल टू गो, मतलब मैं जाने योग्य हूं, मैं जाने में कैपेबल हूं, मैं जाने में सक्षम हूं। और आई हैव परमिशन टू गो, मतलब मेरे पास जाने की परमिशन है, अनुमति है, आज्ञा है, आई कैन डू दैट, मैं जा सकता हूं, आई कैन गो वेर एवर आई वॉन्ट, मतलब मैं जा सकता हूं। जैसे मानते हैं आप कोई काम करते हैं, आपको मान लीजिए कहीं पिकनिक पे जाना हो, आप अपने पापा से परमिशन लेना चाहते हैं, पापा से आप जाकर पूछते हैं कि पापा मैं जा सकता हूं, तो आप पापा आपको बोलते हैं हाँ बेटा जाओ, या पापा ये भी बोल सकते हैं नहीं बेटा अभी मत जाओ, पापा ये भी बोल सकते हैं नहीं बेटा अभी छोड़ दो, अभी पैसा नहीं है, तुम वहां पर कॉन्ट्री कैसे करोगे। कुछ भी हो सकता है, पापा जाने के लिए हाँ भी बोल सकते हैं और ना भी बोल सकते हैं। तो वहां पर आप क्या बोलते हैं, आई मे गो, अब मे नॉट गो, अपने दोस्तों के साथ बोल सकते हैं लेट मी टेक परमिशन फ्रॉम माई पैरेंट, ऐसा आप बोल देंगे। या फिर कभी कभी बोलते हैं नहीं यार हम चलेंगे चलेंगे, टेंशन मत लो, मैंने पैसा बचा कर रखा हुआ है 1000 रुपये, चल चलेंगे उससे, ठीक है। तो वहां पर कोई बैरियर आपके पास नहीं आएगा, तो आप वहां पर क्या यूज कर देंगे, आई कैन गो। और जब वहां पर आपके पिताजी से आपको पैसा लेना हो या परमिशन लेना हो या सम कुछ उस तरह का प्रॉब्लम हो तो आई मे गो हम लोग यूज कर लेते हैं। अब यहां देखिए आई एम एबल टू गो, आई हैव परमिशन टू गो, यहां पर हो गया। दूसरा आई कुड गो का जब आप यूज करेंगे, आप जब इस तरह का वाक्य को यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इफ सर्टेन कंडीशंस वर मेट, अगर कोई खास तरह का सिचुएशन अगर वहां पर लग जाए, अभी है नहीं लेकिन लग जाए, तब आई वुड बी एबल टू गो, तब मैं जा पाऊंगा। जैसे आपको कोई काम करना है तो क्या बोलते हैं, अरे यार 5 रुपए मिल जाता ना तब मेरा पूरा काम हो जाता, या 500 रुपये हो जाता ना तो हम उसको और बाकी अरेंज करके हम कर लेते। इसका मतलब क्या है, सर्टेन कंडीशंस वर मेट, अगर कोई कंडीशन नहीं जुट रहा है तो आपका काम रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, आपका काम रुक जाएगा उस सर्टेन कंडीशन के कारण, वो नहीं होगा तो आपका काम अधर में अटका है। जैसे होता है ना कोई लगा एक पेंच लगा देंगे बस काम हो जाएगा, पेंच भर के लिए काम रुका हुआ है, पेंच, वो दैट पेंच इज व्हाट, सर्टेन कंडीशन, ठीक है।
कोई काम आपका रुका हुआ है किसी खास चीज के, अरे मेरा दोस्त आएगा तब हम लोग घूमने चलेंगे, और सोच लीजिए जब तक दोस्त नहीं आ रहा है तब तक क्या कीजिएगा, यू हैव टू वेट फॉर योर फ्रेंड। उसका साइकिल पंक्चर हो गया, बाइक पंक्चर हो गया, क्या हो गया, गाड़ी में तेल खत्म हो गया, गाड़ी ठेल के ला रहा है, क्या कर रहा है, नो वन नोज, एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया, वॉट एवर वुड बी द रीजन, नो वन नोज। तो अब क्या होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, आई मे गो, अभी अब जैसे आपसे हम बात कर रहे थे, आई मे गो मतलब मैं जा सकता तो हूं लेकिन थोड़ा सा हम अधर में हैं, ये वाला या वो वाला, किसी और पे डिपेंडेंट है। मैं क्या बोलता है, इट्स नॉट सर्टेन, निश्चित नहीं है, आप इधर हैं कि उधर हैं निश्चित नहीं है, बट लेकिन देयर इज अ चांस दैट आई विल गो, लेकिन जाने का उम्मीद है, चांस है मतलब उम्मीद है कि आप जा सकते हैं, दैट आई विल गो एंड आई हैव परमिशन टू गो। अगर ये निश्चित नहीं है लेकिन क्या है, उम्मीद है कि आप जा सकते हैं, आपके पास जाने की अनुमति हो सकती है नहीं, हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर आपके पास सर्टेन माने जाने का जो कंडीशन है वो निश्चित नहीं है कि आप चले ही जाइएगा, लेकिन ऐसा भी इसका अर्थ आता है आई मे गो का। ठीक है, तो हम इसके बाद आगे पढ़ते हैं दोस्त, इसको थोड़ा क्लीन करते हैं और फिर कुछ और भी वर्ड्स का हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इसका क्या अर्थ निकलता है दोस्त, आई माइट गो का मतलब इट्स नॉट सर्टेन, निश्चित नहीं है, बट लेकिन देयर इज अ चांस आई विल गो, निश्चित नहीं है लेकिन एक उम्मीद है, चांस है, अवसर है कि मैं जाऊंगा। हो सकता है कि 10 मौका हो, 10 में से कोई एक आधा मौका ऐसा हो सकता है जिसमें कि मैं वो काम कर सकता हूं, बाकी पे नहीं। इसलिए बोलता है इट इज नॉट सर्टेन। अगर आप ऐसा सेंटेंस यूज करेंगे तो इसका क्या मतलब निकलेगा, ये देखिए, या आप कभी किसी बुक में पढ़ते हैं, अगर इस तरह का वाक्य लिखा रहता है तो उसका क्या अर्थ निकलता है ये समझिए। आई माइट गो, इट्स नॉट सर्टेन बट देयर इज अ चांस आई विल गो। अगर आप मस्ट लगाते हैं, आई मस्ट गो, आई एम ऑब्लाइज्ड टू गो, ठीक है, मतलब आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे किसी के किए गए उपकार को हम लोग करते हैं, मानते हैं, या कृतज्ञता शो करते हैं, तो इस तरह का जब आप बात करते हैं आपको करना चाहिए, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, आपको करना चाहिए ऐसा, मतलब आपको वो फील आना चाहिए फ्रॉम कोर ऑफ योर हार्ट। आई शैल गो हम लोग हमेशा यूज करते हैं, आई शैल गो, तो आई एम गोइंग इन द फ्यूचर, मतलब भविष्य में, नॉट नाउ, इन द फ्यूचर यू आर गोइंग, मतलब आप जा रहे हैं भविष्य में, नॉट नाउ। आई शुड गो, जब आप शुड लगाते हैं मतलब मुझे जाना चाहिए, ऐसा हम लोग बोलते हैं, तो क्या होगा, इट इज एडवाइजेबल, इट इज एडवाइजेबल मतलब आपको सलाह दी जाती है, रिकमेंडेड आपके लिए अनुमोदन किया जाता है, ऑब्लिगेटरी मतलब ये काम जरूरी भी हो सकता है, दैट आई गो कि मैं जाऊं। ठीक है, आपको सलाह दिया गया, अनुमोदित किया गया, आपके लिए जरूरी किया गया क्या, कि आप जाएं। आई विल गो, ठीक है, मैं जाऊंगा। इट्स सर्टेन, निश्चित है कि मैं जा रहा हूं, कब, इन फ्यूचर। आई एम विलिंग टू गो मतलब मुझे जाने के लिए क्या है, इच्छा है। विल मतलब क्या होगा, यहां पर इच्छा होगा, विलिंग, V4, मुझे जाने की इच्छा है भाई, मैं जाना चाहूंगा वहां पर, इसलिए हम लोग जब इसका प्रयोग करते हैं तो हम लोग का ये अर्थ निकलता है। आई वुड गो, आई वुड गो जब बोलते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, माई गोइंग इज अनसर्टेन, माई गोइंग इज अनसर्टेन मतलब मेरा जाना निश्चित नहीं है। अब देखिए यहां पर माई गोइंग लिखे हैं, आप सोचेंगे अरे बाप रे सर माई गोइंग कैसे, आई एम गोइंग होना चाहिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। माई गोइंग मतलब मेरा जाना, इज अनसर्टेन मतलब मेरा जाना निश्चित नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन कंडीशन, ये किसी खास चीज पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि मैं अस्वस्थ हूं, हो सकता है कि मेरे घर में कोई नहीं हो सकता है कि कोई खास परेशानी से मैं कहीं और चला गया हूं, देयर में भी
इन नंबर ऑफ रीजन्स। तो यहां पर क्या होगा, इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन कंडीशंस दैट मैं वहां पर जाना निश्चित नहीं है। ठीक है, अब इतना के अलावा कुछ चीज ऐसा होगा दोस्त जो हम लोग फ्रेजल, आपको याद होगा हम लोग लिखे थे फ्रेजल मॉडल एक्जुलरी। तो इसमें कुछ का हम एग्जाम्पल यहां दे रहे हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन हम और डिटेल में हम लोग अगले वीडियोस में पढ़ेंगे दोस्त। ठीक है, हम लोग कल एक एक एग्जाम्पल खाली हम लोग यहां देख लेते हैं। सी यूज टू ड्रॉ पिक्चर। सी यूज टू ड्रॉ मतलब यहां देखिए यूज टू का उपयोग किया है। यूज टू का मतलब होता है किया जाना, किया करते थे, मतलब वो पिक्चर ड्रॉ किया करती थी। इसका क्या मतलब निकलता है, अभी वो नहीं करती है, किया करती थी, किसी जमाने में वो ऐसा करती थी, बट नॉट नाउ, अब वो नहीं करती है। मैं खाया करता था, मैं पढ़ा करता था, मैं किसी जमाने में पढ़ा करता था, बट अभी मैं पढ़ नहीं पाता हूं, बिकॉज हो सकता है मेरी आंखें खराब हो गई हो सकता है कि मैं बोल नहीं पाता हूं, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। प्रेजेंट सिनेरियो में कुछ भी हो सकता है, बट अर्लियर मैं ऐसा करता था। तो हम लोग इस तरह का प्रयोग कर लेते हैं। यू हैड बेटर कम आउट विथ सॉल्यूशंस। अच्छा होगा कि आप प्रश्नों के उत्तर के साथ आए। देखिए इसका क्या हैड बेटर का अर्थ देखिए कैसा निकल के आ रहा है, बिल्कुल अलग अर्थ निकल के आ रहा है। अच्छा होगा कि आप ऐसा करके आते, आप सवाल का आंसर ढूंढ के आते। मास्टर साहब आपको बोले हैं और मास्टर क्या बोले, ओ घर से तुम लोग सवाल अच्छा होगा कल तुम लोग सवाल बना के आना। मास्टर ऐसा बोलते हैं, बनेगा कि नहीं बनेगा ये तो बात की बात है। आप जब सवाल पे अटेम्प्ट लेंगे तब वो आपसे सॉल्व होगा कि नहीं, जब अटेम्प्ट लेंगे तब की बात है। अभी मास्टर साहब क्या बोल रहे हैं, करके आना बाबू। ठीक है, अच्छा होगा कि, तो हम लोग इस तरह का बात करते हैं। आई एम गोइंग टू हेल्प द पुअर मतलब मैं गरीबों की मदद करने जा रहा हूं। जा रहा हूं मतलब क्या, एम आई गोइंग, ऐसा नहीं। इसका मतलब हो रहा है, आई एम गोइंग टू का मतलब हो रहा है कि आप आने वाले समय में गरीबों की मदद करने जा रहे हैं। आप पूछेंगे सर कब समय होगा, समय इज नॉट डिसाइडेड येट। अभी तक आप समय डिसाइड नहीं किए हैं कि कल से करेंगे, परसों से करेंगे, 6 महीना से बात करेंगे, 2 महीना बात करेंगे, कि साल भर बाद से करेंगे। इट इज नॉट डिसाइडेड येट। तब क्या है कि आप चाहते हैं करना और आप करेंगे, यह भी तय है आप करेंगे, बट टाइम कब होगा एक सर्टेन कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है जो आप सिर्फ जानते हैं। दे आर सपोज टू अटेंड द मीटिंग्स मतलब उनको क्या हम बोलते हैं कि उनको मीटिंग सपोर्ट कर लेना चाहिए था। भैया मीटिंग है तो आपको अटेंड करना चाहिए, यू आर सपोज टू बी देयर, आपको वहां होना चाहिए ना, लेकिन आप नहीं है वहां पे। आप वो काम करना था लेकिन आप नहीं है वहां पे, तो क्या बोला जाएगा, यू आर सपोज टू बी देयर, आपको वहां होना चाहिए लेकिन आप नहीं है। वाई? तो अर्थ देखिए कैसे निकल रहा है। सपोज टू का मतलब देखिए कितना अच्छा अर्थ निकाल के देता है। राम इज टू गो टू पटना, पुणे, दिल्ली, मुंबई, पटियाला, वेर एवर यू वांट टू। मतलब राम इज टू गो टू पटना, पुणे, जो भी जगह है, मतलब राम पुणे, पटना, पटियाला, दिल्ली, कोलकाता, कहीं पर भी राम जाने वाला है। राम पुणे जाने वाला है। देखिए अर्थ कैसा निकल रहा है, जाने वाला है, गया नहीं है। सोचिए, गया नहीं है, जाने वाला है, मतलब आने वाले समय में जाएगा। हो सकता है कि शाम को जाए, हो सकता है कल जाए, हो सकता है कि अगले सप्ताह में जाए, लेकिन जाने वाला है, ये कंफर्म है। ठीक है, यू आउट टू ओबे योर पेरेंट्स, एल्डर्स, टीचर्स, सीनियर्स, मतलब आपको अपने जो बड़े हैं, यहां पर तो एल्डर्स लिखा है, मतलब बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। आउट टू का मतलब माननी चाहिए, ऑब्लिगेटरी सेंटेंस है दोस्त, आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा, मानना चाहिए आपको। ये तो नॉर्मल बात है ना भाई, कोई भी आपको बोलता है कि अरे भैया अपने बाबू, अपने पापा मम्मी का बात मानना यार, अपने टीचर का बात मानना, अपने जो बड़े हैं जो सही सलाह देते हैं उनका बात मानना चाहिए आप लोगों को, ऐसा कोई बात बोलता है। यहां पर एक एग्जांपल देखिए, आई एम एबल टू हैंडल द सिचुएशंस, मतलब मैं उस खास परिस्थितियों को हैंडल करने में सक्षम हूं, मतलब आई एम कैपेबल एनफ टू हैंडल द सिचुएशन, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। मतलब एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है,
तो बाबू आज हम लोग इतना कुछ समझे इसके बारे में, मॉडल एक्सुलरीज के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो एक हल्का सा ब्रीफ था सो दैट कि हम लोग इसके बारे में जान पाते। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इसका बहुत डिटेल में, माइन्यूटली इसका हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्त। इसके बारे में स्टडी करेंगे एक एक करके, कैसा उसका अर्थ होगा, प्रेजेंट में कैसा होगा, पास्ट में कैसा होगा, पॉजिटिव कैसा होगा, फ्यूचर में कैसा अर्थ होगा, निगेटिव में कैसा अर्थ होगा, एक एक करके हम लोग समझेंगे दोस्त। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्त इसका डिटेल स्टडी के साथ। आप ध्यान से पढ़िएगा, मजा से पढ़िए दोस्त।